हेलो एवरीवन, अभी हम अब शुरू करने जा रहे हैं आपको ग्रुप डी के क्वेश्चन डिस्कशन। इसमें हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाएंगे जो 2022 में जो एग्जाम हुई थी उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आया था, आपका लेवल क्या रखना चाहिए, किस पे फोकस करनी चाहिए, कहां पे दिक्कत है, सारा चीज को डिस्कस करेंगे। और सारे क्वेश्चन के मेथड एक यूनिक होगा, इसको प्रॉपर तरीके से देखिए, सही है, प्रॉपर गाइडलाइन किया जाएगा। मैं एज एक्स स्टेशन मास्टर आपको ये सलाह दे ही सकता हूं जो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन सा तरीका अडॉप्ट करना है जो आपको मैक्सिमम नंबर लेकर आए और सिलेक्शन एक ले सीट। ठीक है, तो ये ग्रुप डी की क्वेश्चन होगी, ठीक है, प्रीवियस वाले। इसका मैंने सेट प्रॉपर लाऊंगा और सारा कंप्लीट जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया उसको पहले कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको ओवरव्यू मिलेगा जो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे आप अपना प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से कर पाए। ठीक है, तो चलते हैं और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद मैं यहाँ पे अभी वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद लाइव भी आऊंगा और सारी तैयारी प्रॉपर तरीके से कराया जाएगा। तो बिना कोई लेट किए हुए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका 17 तारीख का शिफ्ट 1 का है, मैंने शिफ्ट भी मेंशन कर दिया है जो कब का क्वेश्चन है। इसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन लिया हूं जो आपको अच्छा क्वेश्चन टाइप का दिखा है और तरीका एक यूनिक रहेगा इसमें। डन है, चलिए आइए। तो सबसे पहले आपको क्या करूं, मैं ये क्वेश्चन को दिखाता हूं। बंद हट जा भाई। क्या बोला जा रहा है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 दे रखा है और एक्स वाई वाई और जेड एक्स 42 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, यहां पे आपके दिमाग में आएगा सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा देते आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें आएगा। बट यदि हमको क्वेश्चन को छोटा करना रहे तो कर दीजिए। जब कभी भी आपकी जिंदगी में ऐसा दो चीज आए जहां पे इक्वेशन अननोन की संख्या में डिफरेंस रहे, यदि यहां पे 3 अननोन है और 2 इक्वेशन है तो कितना डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। तो 1 को आप कुछ भी कर सकते हैं जो क्वेश्चन को इनवैलिड ना करें। इनवैलिड करने का मतलब यदि आप 0 पुट कर रहे हैं और नीचे मैक्स है, एक्स का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं और नीचे मैक्स है, तो इनवैलिड कर दिया, क्वेश्चन को गलत कर देगा। तो ऐसा नहीं करना है। यदि नॉर्मल तरीके से यदि ये 2-3 अननोन है और 2 इक्वेशन है तो 1 को आप 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूं, जेड को 0 यदि कर लेता हूं तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के बदले में a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि आपके लिए आसान पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जेड 0 रखेंगे, 0 गया तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर आपको क्या हो गया 11, क्या हो गया 11। डन है। अब यहां पे यदि जेड 0 करेंगे तो ये गया काम से, ये गया, बचा क्या एक्स वाई कितना बच गया 42। ठीक है, अब यहां पे आपको चाहिए, यहां भी ये भी 0 हो गया, आप तो प्रॉपरली चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, काम खत्म है। मतलब यहां पे मैंने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं लगा के a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, जो कि आपके लिए आसान होगा, हाँ या ना। ऑब्वियस बात है, a प्लस बी क्या होगा, आसान होगा। हाँ, अब देखिए एक चीज और देखेंगे, जब भी कैलकुलेट करने जाएंगे तो यहां पे देखेंगे यदि फॉर्मूला ना लगे तो काम चल जाएगा। यहां पे 7×6 = 42 हो रहा है। ठीक है, यदि यहां पे x प्लस वाई 13 रहता तो हम यहां क्या करते, वहां पे फॉर्मूला लगाने भी नहीं जाते, x को मान लेते 6 और y को 7 और वहां पे पुट करके निकाल देते। बट यहां पे ये नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है तो हमको फॉर्मूला लगाना क्या है, लगाना पड़ेगा। सही है, सब कुछ सब तीर रखिए इस तर्कस में। ठीक है, मगर जहां पे जो उपयोग हो रहा है उसको वहां पे उपयोग करिए। डन है। अब तो यहां पे हम क्या करेंगे, निकालना पड़ेगा, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ई वाई स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये 2x वाई, और ये कितना 121 11 का। अब यहाँ पे भाई साहब ये तो चाहिए ही चाहिए, ये कितना हो जाएगा 22 × 84, तो उधर जाएगा तो 121, तो ये रहेगा 84 घट जाएगा, तो इधर कितना बच जाएगा 7 37 37 बच जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 37। ठीक, तो यहां पे मैंने क्या किया, सीखने की चीज क्या थी, जब भी कोई भी अलजेब्रा का क्वेश्चन रहे उसमें क्या रहे, अननोन की संख्या और इक्वेशन की संख्या में अंतर रहे। तो जितना अंतर रहेगा जिस अननोन में, जैसे 3 अननोन था 2 इक्वेशन था तो 1 की अंतर आई, तो एक अननोन को आप कुछ भी कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, वो इक्वेशन पे कोई डिफरेंस इफेक्ट नहीं डालेगी। ठीक है, चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखा जाए यहां पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, देखा जाए। 2 व्यक्ति की आयु में 30 वर्ष के अंतर है। 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुनी थी। ठीक है, तो छोटे व्यक्ति का वर्तमान आयु क्या होगा। ठीक, हमको ये बताइए, जब कभी किसी का आयु में अंतर रहता है तो आज अंतर और मरते समय अंतर बराबर रहेगा कि बदल जाएगा, ये बताइए। आज है, यदि आप हमारे में अंतर 10 साल की है तो 10 साल के बाद भी अंतर तो उतना ही रहेगा, तो अंतर में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब यहां पे बोला जा रहा है 2 व्यक्ति की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पहले क्या बोला जा रहा है, 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति छोटे व्यक्ति का 3 गुना था, मतलब 5 वर्ष पहले। यदि प्रेजेंट है तो -5 जाएंगे, तो यदि 3 था बड़े वाले तो छोटे वाले क्या था 1 था।
ठीक है, ये 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो दोनों का अंतर कितना होगा ये बताइए, 3 और 1 का अंतर कितना, 2। तो 2 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 30। 1 का वैल्यू प्रभु सर 15, हाँ या ना, 15 होगा, होगा। 1 का वैल्यू 15, तो 3 का वैल्यू कितना, ये 45 होगा, और ये 1 का वैल्यू 15 हो गया। मतलब छोटी वाला कितना था, 15 साल का, बड़ा वाला कितना था, 45 साल का था ना, था। अब पूछ क्या रहा है, छोटा वाला अभी कितना होगा, तो ये कितना 5 साल पहले था, तो अभी कितना प्लस 5 जुड़ जाएगा, मतलब 20 ईयर का होगा ये। तो ये 20 साल का था छोटा वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी आंसर, काम खत्म, डन है। क्या करना था, यहां पे करना यही था, दो व्यक्ति 30 वर्ष का अंतर था, कभी भी अंतर 30 का ही रहेगा। तो 5 साल पहले 3:1 रेशियो में था, तो दोनों का डिफरेंस कितना, 2 का वैल्यू 30, 1 का वैल्यू 15, तो 1 15 इधर आ जाएगा तो कितना, 5 साल बाद तो 20 हो जाएगा, काम खत्म है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्या बोल रहा है, साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करिए। मतलब साइन थीटा को कॉट थीटा के पद में व्यक्त करने के लिए बोला जा रहा है। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले जब कॉट थीटा के पद में कुछ भी आए तो आपके दिमाग में एक फॉर्मूला तो स्ट्राइक करना ही चाहिए। वो फॉर्मूला कौन सा है, सर कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कितना, कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। ठीक, अब हमको ये बताइए साइन थीटा को कॉट में लिखना है, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कितना, कॉसेक तो लिख ही सकते हैं ना, हाँ या ना, लिख सकते हैं। अब आपको पता है कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही तो आपसे पूछा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा था, यही पूछा जा रहा था। और यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्या है, यहां पे इस बार पूछने का मकसद यही है कि आप फॉर्मूला रिकॉल कर पाए हैं कि नहीं। ठीक है, साइन थीटा को कॉट में लिखना है। आप यदि यहीं पे पूछ देता कॉस थीटा को tan में लिखे तो क्या करते, सर कॉस 1/sec होता है, और सेक वाला फिर पता है हमको क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, उसको मैं कर देता। इसमें कोई दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहां पे घुमा के आपको ये चीज पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन भी, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे करके। आइए अब देखिए क्या बोल रहा है, दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल कितना था, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय प्रति घंटा 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय की चाल क्या होगा, प्रति घंटा 20 किलोमीटर मतलब क्या। अब यहां पे क्या दे रखा है, औसत चाल वाला फॉर्मूला लगेगा। दो तरफा की बात कर रहा है, मतलब समान दूरी है, तो औसत चाल जो होती है, एवरेज स्पीड, एवरेज चाल लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है क्या, 2v1 v2 बट्टा v1 प्लस v2। एक साइड का चाल v1, दूसरा साइड का चाल क्या, v2, हाँ या ना, ठीक ना। अब यहां पे क्या होता था, पहले डायरेक्ट पूछा जाता था औसत चाल निकालिए, मगर यहां पे औसत दे दिया, एक साइड दे दिया, दूसरा साइड पूछ रहा है। 3 चीज अननोन है, तो 2 देख के एक कोई पूछ सकता है, या तो ये पूछ ले, या ये पूछ ले, v1 पूछ ले, या v2 पूछ ले। ठीक, अब यहां पे औसत चाल दे रखा है कितना पढ़ू, 15 किलोमीटर पर घंटा, हाँ या ना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। एक साइड वाला बोल रहा 20 किलोमीटर जा रहा प्रति घंटा, मतलब 40 है ना, हा? तो 20 v1 दे रखा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है v1। पूछ क्या रहा है आपसे, v2 पूछ रहा है, बता दीजिए ना। तो v1 कितना, 2 गुने 20, और यहां पे v2 बट्टा में क्या भाई, v1 तो दे रखा है 20, v2 यहां पे कट हो रहा है, एकदम होगा ना, का कोई गुंजाइश ही नहीं है। 5 तिया 15 कर दें, 5 चौका 20 कर दें, अब कटेगा, अब ना कटेगा सर। अब इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस का 3v2, इधर कितना 8v2, तो v2 उधर जाएगा तो 5v2 बराबर कितना 60, v2 बराबर कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा है ऑप्शन में, डी विल बी आंसर, काम खत्म। सही है, तो एवरेज चाल का फॉर्मूला आप यहां पे दिमाग में रखेंगे, 2v1 v2 बल्टा v1 प्लस v2। कब, जब सेम दूरी जाएगा, मतलब यहां पे यदि x है, इधर गया v1 से, और x ही दूरी v2 से बैक आया, तब ये लगाएंगे। ऐसे मत करिएगा कि दूरी बदल जाएगा तो वहां पे फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहां पे फॉर्मूला का कंडीशन यही है, जब सेम दूरी पे जा रहा है दो चीज, तो वहां पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। यदि दूरी डिफरेंस है तो यहां पे फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है सर, देखिए ऐसा क्वेश्चन जो सब एग्जाम में टपकेगा। P और Q अकेला एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वह Q से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। P और Q एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिन में करता है। P अलग अलग दिन कर रहा है, Q शुरू कर रहा है, काम कितना में करेगा। तो सबसे आसान सवाल P और Q है। P कितना में,
9 में, Q कितना में 12 में, इसका एलसीएम ले लीजिए कितना 36, ये कितना 9 चौका 36, 12 3 36, सही है। P मतलब एक यूनिट कितना, एक दिन में कितना 4, Q का एक दिन में कितना 3, सही है। ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे मतलब एक पेयर काम कितना कर रहा है। अब यहां पे Q शुरू कर रहा है, Q से बनाए Q प्लस P कर रहा है, Q प्लस P कर रहा है, तो Q कितना कर रहा है 3, और ये भाई साहब Q 4, ये 7 काम कितने दिन में हो रहे हैं भाई, 2 दिन में हो रहे हैं सर, 2 दिन में हो रहे हैं 7 काम, हो गए 2 दिन में। अब काम कितना करवाना है आपको 36, तो 36 के पास जाइए, 7 से कैसे जाएंगे 36 के बाद, 7 पंचे 35 कर दे, हाँ या ना, तो इसको 7 से दोनों साइड गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35, और ये कितना हो जाएगा 7 गुना 14 दिन, मतलब 35 काम हो गया कितना दिन में, ये 7 यूनिट काम कितना दिन में होगा 2 दिन में, 35 काम 14 दिन में कैसे हो गया, क्योंकि हमको 36 काम करवाना है, तो हमको उसके आसपास पहले जाना पड़ेगा, तो 7 से को कितना से गुना करेंगे 36 के पास जाएंगे, 5 से गुना करेंगे, तो 35 यूनिट काम हो गया 14 दिन में। अब कितना काम बचा, कितना काम बचा ये बताइए, ओह सॉरी 7 से गुना नहीं होगा ना, ये 5 से गुना किया तो ये 10 दिन होगा ना, ये 10 दिन होगा भाई, 10 दिन, ये 10 दिन होगा ना, क्योंकि आपने 5 से 7 पंचे 35 ना, तो 10 दिन में हो गया, 35 काम हो गया 10 दिन में। अब 1 यूनिट काम बचा, 1 यूनिट काम करेगा कौन, जो स्टार्ट करता है वो करेगा, स्टार्ट कौन कर रहा है Q, तो Q एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, एक काम करने में कितना दिन लगेगा 1/3 भाग, तो 1 प्लस 1 यूनिट में 1/3 लगेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 से 1/3 काम खत्म, तो 10 से 1/3 कौन है डी विल बी आंसर, ठीक है। इस सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेयर बना के काम खत्म करेंगे। अगला, अब देखिए ये एक मूल वाला सवाल है भाई साहब, रेलवे को इससे इतना प्यार है ना मत पूछिए आप, कहीं भी कभी भी ये क्वेश्चन डालेगा वो, मूल कितना होगा, मूल बराबर होगा तो क्या होगा, काल्पनिक होगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा तो क्या होगा। यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 का मूल बराबर है, निम्नलिखित में कौन सा होगा, मूल बराबर मतलब क्या है, d बराबर 0 का करना है, और d होता क्या है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, हाँ या ना, होता है। अब यहां पे d 0 करें तो d 0 करिए, b कितना भाई साहब 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही, 4 a कितना है a है, c कितना है, c कितना b है, c क्या है b है बराबर 0, अब इधर जाएगा तो 4ac बराबर 4ab बराबर क्या 1, ए बी बराबर कितना 1/4, तो 1/4, सी विल बी आंसर, काम खत्म है। यहीं पे यदि बोला जाता डी वास्तविक बोला तो डी क्या होगा ग्रेटर देन, यदि 0 हो जाएगा तो मूल वास्तविक होगा और 2 मूल होगा, यहां पे क्या होगा मूल वास्तविक होगा मगर बराबर मूल होगा डी बराबर 0 पे, यहां पे क्या होगा वास्तविक, वास्तविक और असमान, डी ग्रेटर देन 0 मतलब काल्पनिक, काल्पनिक और असमान, बात समझ में आ गया। यहां पे क्या d बराबर 0 पे वास्तविक, वास्तविक समान, ये 3 समान, अरे समान में 100 में कहे लगा रहे हो, समान, ठीक है, तो बात समझ में आ गया। तो 3 कंडीशन को दिमाग में रखेंगे, जब d बराबर 0 तो वास्तविक और समान, d लेस देन ग्रेटर नेगेटिव तो मतलब और काल्पनिक, और d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 मतलब वास्तविक और असमान, ये 3 कंडीशन रखेंगे, और 3 कंडीशन पे एक सवाल पूछ ही ले जाएगा आपको कभी ना कभी। अगला क्वेश्चन, अब देखिए क्या बोला जा रहा है यहां पे, यदि एबीसी चित्र में, चित्र तो है ही नहीं, अच्छा मैं चित्र रखा हूं, रुकिए एक मिनट, चित्र तो है इसका, चित्र क्या है इसका देखते हैं, चित्र क्या है भाई, हाँ यहां पे चित्र, मतलब ये चित्र बनाया, क्वेश्चन में चित्र फिगर दिया हुआ था, ठीक है, तो हम बना तो सकते थे अपने मन से, मगर आपको दिखाने के लिए करना पड़ेगा। ये है ए, बी और सी है, डी है क्या, डी है, और ये बना हुआ है, ये ओ है, ठीक है। अब देखो सर यहां पे बन जाएगा, अब यहां पे दे रखा है एबीसीडी दिया गया चित्र के अनुसार समांतर चतुर्भुज है जिसके 2 विकर्ण एसी और बीडी ओ पे कट रहा है, प्रतिच्छेद करते एओ बराबर कितना, एओ बराबर x+3, ये बराबर x+3 है, इसको बदल लें x+3, सही है। ओबी बराबर y+2, ओबी बराबर y+2, ये y+2, ठीक है। ओसी 2x+y, ओसी कितना है 2x+y, 2x+y, OD 3y, OD 3y, ये 3y, ठीक है। x का मान चाहिए, देखिए
समानांतर चतुर्भुज बिकन एक दूसरे को जहां पे कट करती है, ये क्या आधा पे कट करेगी, ये दोनों बराबर होगा और ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये और ये बराबर ये होगा, काम खत्म। ठीक है, सारा कुछ दे ही रखा है, अब दो इक्वेशन बन जाएगी, काम खत्म है। अब यहां पे यदि इसको बराबर ये करेंगे तो क्या होगा, 3y बराबर, यदि आप y प्लस 2 करते हैं इधर जाएगा 2y, तो y बराबर कितना 1। ठीक है, चाहिए क्या, y नहीं x चाहिए, तो ये इक्वेशन बनाना पड़ेगा x प्लस 3 बराबर कितना 2x प्लस y। y का वैल्यू क्या 1 पुट करेंगे, हाँ या ना, इधर जाएगा तो x और इधर जाएगा तो y, ये कितना जाएगा 2, यहां पे 1 पुट कर दीजिए y, तो x क्या निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, डी विल बी आंसर। समांतर चतुर्भुज है, जब कभी विकर्ण कट करेगी तो ये आधा आधा समद्विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये बराबर यही यहां पे जानना था। डन है, आसान सवाल था। ज्योमेट्री के सवाल देख के बस ये नहीं मत समझ आएगा हार्ड ही सवाल होगा, समझ में नहीं आएगा, नहीं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको समझ में आएगा और बनेगा। ठीक, बस मेथड प्रॉपर्टीज याद है ना ज्योमेट्री का, मतलब सारे काम खत्म है। एडवांस का डर है आपको, ये बात हमको पता है, एडवांस के लिए कुछ किया जाएगा बड़ा सा। ठीक, और इस चैनल पे ही किया जाएगा। डन है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे आइए। और क्या क्या डिमांड है वो बताइए, और सब के सब ये चैनल सब्सक्राइब कर ले प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। ठीक, क्योंकि यहां पे सारा कुछ अब किया जाएगा। डन, सारा कुछ यहां पे किया जाएगा, क्योंकि रेलवे का सेपरेट चैनल है और यहां पे रेलवे का जितने कंटेंट हैं, जितने एग्जाम हैं, सारे की तैयारी के लिए प्रॉपर तरीके से सब कुछ किया जाएगा। डन है, आइए। त्रिभुज एबीसी में कोना ए 40 डिग्री है, कोना बी 70 डिग्री है, बहिष्कोण ए का मान क्या होगा। ये कुछ भी हो, एबीसीडी कुछ भी हो, बनाने की जरूरत नहीं है। आप यदि क्वेश्चन देखेंगे तो क्या करेंगे, एबीसी का फिगर बनाना शुरू करेंगे। भाई साहब ए दे रखा है आंतरिक और बाह्य पूछ रहा है, कुछ नहीं करेंगे, 180 में से 40 घटा देंगे, काम खत्म। 140 मतलब बाह्य और आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होता है। कहीं भी लेंगे, कहीं भी कुछ भी लेगा, त्रिभुज हो चतुर्भुज हो, कहीं हो, कोई भी एंगल है, बाह्य कोण आंतरिक कोण का योग 180 होता है। तो यदि हमको ये 40 दे रखा है आंतरिक कोण, तो बाह्य निकालना है तो 140 180 में से 40 घटा देंगे। यहां पे हम बनाने नहीं जाएंगे, क्या यहां पे हम त्रिभुज बनाने नहीं जाएंगे, ऐसे बना रहे हैं, ऐसे त्रिभुज बना रहे हैं सर। ए बी सी, ए को लिख रहे हैं 40, बी को लिख रहे हैं 70, और अब यहां पे ए का माप यहां पे ऐसे कर रहे हैं, फिर निकाल, क्यों, अरे हमको पता है 180 दोनों का योग होता है। अब यदि बी का पूछ लेता तो क्या करते, 180 में से 70 कटा लेते, ठीक है ना, तो ऐसा काम करेंगे। चलिए आइए, अब देखिए क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन क्या आउट क्वेश्चन है भाई, ये सब क्वेश्चन ये नहीं जो बड़ा सा क्वेश्चन पूछ दिया गया, कुछ नहीं, ये सब तरीका टाइप है सारे चैप्टर के, और ये टाइप रिपीट करना ही करना है। ये सब आउट क्वेश्चन है, ये सब 60% क्वेश्चन ऐसा है जो क्वेश्चन आउट है रेलवे का, उसमें से जितना मैंने कराया सारा उसी में से आता है। ठीक है, चलिए तो करा दिया जाएगा सारा, सारा बहुत तजुर्बा है। 8 जॉब है भाई मेरे पास, 8 जॉब मैंने लिया गवर्नमेंट का। ठीक है, तो मैथ में, और मैथ में हमेशा 100% अप्रोक्स में लिया है। एक बार इससे पहले वाला एनटीपीसी में मैं कितना 4 या 5 पेपर दिया था, उस 5 पेपर में मेरा मैथ में 2 क्वेश्चन गलती हुआ था, वो भी उल्टा पुल्टा था क्वेश्चन, इसलिए सही है, थोड़ा लैंग्वेज दिक्कत था, इसलिए मिस्टेक करना हुआ था। इसलिए आप भी को क्या करना है नहीं करना है ये बात मैं समझा दूंगा, और एग्जाम निकल जाएगा, स्मूथली निकल जाएगा, और मैथ में कैसे 100% किया जाता है ये तो बता ही दूंगा। ठीक है, चलिए आइए, क्या है, एक्स और वाई सोने के प्लेटिनियम के 2 मिश्र धातु में जो धातुओं क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई है। यदि हम इस मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाकर तीसरी मिश्र धातु जड़ बनाते हैं तो जड़ में सोने की मात्रा प्लेटों की मात्रा अनुपात क्या होगा। देखिए सिंपल सवाल है, सवाल है 2 मिश्र धातु है, उसको मिला के तीसरा बनाया जाता है समान अनुपात में लेके। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या क्या है, सोना और प्लेटियम, गोल्ड और पी कर दूं। ठीक है, एक्स है, इसका अनुपात कितना दे रखा प्रभु, पहला वाला 5:2, और वाई में ये देख लीजिए गोल्ड प्लेटिनम में है ना 5-7 ही है, मतलब कभी कभी क्या होता है यहाँ पे 5-7 गोल्ड प्लेटिनम दे दिया और दूसरा मिश्रण में प्लेटिनम गोल्ड कर उल्टा कर दिया, तो वहां पे चेक कर दिया करें, यहाँ पे गलती होने की संभावना है। ठीक है, जहां पे गलती होने की संभावना है वहां पे मैं पहले से आपको सतर्क कर दूंगा कि भाई यहाँ पे देख लें। ठीक है, अब ये दोनों को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है, ये बराबर मात्रा में है, चेक कर लेते हैं। 5-2-7 है, ये 12 है, 7-12 सर कब से बराबर होने लगा, तो बराबर कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो सर 7-12 को करने के लिए इसको 12 से करना पड़ेगा, इसको 7 से करना पड़ेगा, हो गई बराबर। अब अनुपात लिख दीजिए। अब इसको जब टोटल को 12 से गुना करें तो इसको करना पड़ेगा, तो 12-5 60 प्लस 7-5 35। अब ये कितना 12-2 24 और ये कितना 7-7 49। अब यहां पे देखिए ये कितना हो जाएगा 95 और ये कितना भाई साहब 13
73, तो 95:73 हो जाएगा। तो 95:73 कौन सा? सी विल बी आंसर, काम खत्म। ठीक है, अब यहीं पर यदि बोल देता भाई यदि हमको 2:1 ही मिला ये, तो क्या करते? बराबर तो हम कर लिए, अब इसको 2 से कर देते, इसको 1 से कर देते। नहीं समझे बात? जो जो कहेगा क्वेश्चन वो कर देंगे। ठीक है, हमको बोला बराबर मिला दो, मैंने मिला दिया। हमको बोलता 2:1 ही मिला दो, मैंने मिला देता। सही है, तो जो अनुपात में बोलेगा मैं कर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करता है, वह क्रमशः 6 महीना, 12 महीना और 14 महीना के लिए साझेदारी करता है। यदि उसके लाभ का अनुपात दे रखा है 5, 4, 7 का अनुपात में दे रखा है लाभ, तो उसके संबंधित निवेश का अनुपात बताइए। देखिए हमेशा दिमाग में रखिए, लाभ का जो गुणनफल है ना, वो दो चीजें गुणनफल है, निवेश का और टाइम का। नहीं समझे मेरा बात? ये यदि लाभ का रेशियो है ना, लाभ का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो यदि P1 है, P2 है और P3 है, ये क्या कॉम्बिनेशन का है? इन्वेस्टमेंट का I1 गुणे टाइम T1 इंटू इन्वेस्टमेंट I2 टाइम T2 और I3 टाइम T3। बात समझ में आएगी ना? यदि प्रॉफिट का रेशियो है, ये क्या है? ये कितना रुपया लगाए और कितना टाइम के लिए लगाए, कितना रुपया लगाए और कितना टाइम के लिए लगाए, कितना रुपया लगाए कितना टाइम के लिए लगाए। यदि लाभ का रेशियो है तो उसमें दो चीज इन्वॉल्व है। ठीक है, अब हम आपको पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा है, लाभ का रेशियो दे रखा है, मतलब ये दे रखा है, आपसे पूछ टाइम दे रखा है, आपसे पूछ क्या रहे? इन्वेस्टमेंट कितना किया। तो हमको पता है ये लाभ में दो चीज है, ये लाभ में ये 5, 4 और 7 में दो चीज इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट भी है, टाइम भी है। तो यदि लाभ को हम टाइम से डिवाइड कर दे तो इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, हाँ या ना? इसमें टाइम और इन्वेस्टमेंट दोनों है लगा हुआ। तो टाइम से डिवाइड करने टाइम हट जाएगा, इन्वेस्टमेंट बच जाएगा। तो टाइम क्या है? पहला वाला का ABC है ना, ये A, B और C। तो पहला वाला का टाइम कितना? 6 महीना, तो इसको 6 महीना से डिवाइड कर दीजिए। ये कितना है? 12 महीना। ये कितना? 14 महीना। काम खत्म, काम खत्म ना, हाँ या ना? ठीक है, अब यहां पे कट जाएगा भाई साहब। तो यहां पे दो से इसको काट दीजिए, 2 तिया 2 छक्के 2 सत्ते। सही है। अब यहां पे 5/3, ये तो 7 से 1 ही हो गया, ये कट ही गया तो 1 हो गया। अब यहां पे 6 से गुना करिए, तो 6 से गुना करेंगे तो कितना? ये 10 हो जाएगा, 6 से करेंगे 4 हो जाएगा, ऊपर में 6 से करें तो 6 बच जाएगा। तो अब 10, 4, 6 आया, मतलब 5, 2, 3 अनुपात आ गया, 5, 2, 3 सी विल बी आंसर। बात समझ में आएगा नहीं? लाभ जो है दो चीज का गुणनफल है, कितना रुपया लगा और कितना टाइम के लिए लगाया। कभी कभी क्या करेगा, आपको टाइम पूछ लेगा और लाभ दे देगा और इन्वेस्टमेंट दे देगा, तो उसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, निकाल देंगे रेशियो। सही है ना? तो यहां पे दो तरह क्वेश्चन बनेंगे। यहां पे I और T है, तो लाभ जब भी है तो दो चीज है। अब यहां पे जो टाइम दे रखा है वो इन्वेस्टमेंट दे देता, तो उसको डिवाइड कर देते, उससे निकाल देते। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो आप कर लेंगे। देखिए अब देखिए फिर आ गया, ये प्रकृति बताने के लिए हमेशा क्वेश्चन आएगा। तो प्रकृति बताने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, डी निकाल दीजिए। 3x² + 6x - 5 = 0 मूल की प्रकृति बताइए। तो डी निकालिए, तो डी बराबर कितना? B² - 4AC पता है आपको। तो B कितना भाई साहब? 36, B का स्क्वायर 4A 3 और C कितना है? -5। ABC क्या होता है पता है ना? x² के साथ जो है A है, x के साथ है B है, और कांस्टेंट जो है वो क्या है? C है। बात समझ में आया कि नहीं? ये बात में कंफ्यूज मत करिएगा। x² के साथ है A है, x के साथ है जो B है, और कांस्टेंट वाली C है। ठीक, अब यहां पे कितना हो जाएगा ये बताइए? ये 36 है, ये प्लस हो जाएगा 12 पंजे 60 हो जाएगा 96। 96 क्या है? >0 है। >0 मतलब क्या? D >0 मतलब क्या? अभी लिखा है कंडीशन में क्या? मूल वास्तविक और असमान, तो वास्तविक और मूल वास्तविक और समान, C विल बी आंसर, 3 विल बी आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए, साधारण ब्याज में निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखो सर, 2 वर्ष में कितना हो रहा है बताइए? 2 ईयर में कितना हो रहा है? 2 ईयर में 1250 और 5 ईयर में कितना हो रहा है भाई साहब? 2000। हमको ये बताइए 3 साल में कितना बढ़ गया? 750 रुपया बढ़ गया, 750 रुपया। तो ब्याज का, साधारण ब्याज का प्रॉपर्टी सबसे बढ़िया क्या है? सब साल बराबर होते हैं, वो बढ़ते घटते नहीं है। तो 3 साल का कितना है? यदि 2 से 5 में गया तो 3 साल हुआ, 3 साल में 750 रुपया बढ़ा, तो 1 साल में कितना? 750 मतलब 250। इसको 3 से करेंगे 250 रुपया हो गया। 1 साल का क्या?
सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 250 रुपया हो गया। मूलधन कितना होगा ये बताइए सर? 2 साल में कितना हो रहा है? 1250। तो 2 साल में ब्याज कितना जुटा होगा इसमें? 250 गुने 2, 500 रुपया। तो इसको 500 यदि घटा लें तो मूलधन कितना हो जाएगा? 1250 रुपया हो गया, मतलब निश्चित हो गया। उसमें से जो 2 साल का ब्याज घटा दें तो मूलधन दे देगा। तो 1250 में से 250 गुने 2 मतलब 2 साल का ब्याज माइनस, मतलब 500 माइनस, तो कितना? 750। अब ये बताइए 750 रुपया पर 1 साल का ब्याज हो रहा है 250 रुपया, तो रेट कितना होगा? तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? 250 ब्याज बटा मूलधन गुने 100 कर दीजिए, तो ये 3 हो जाएगा, मतलब 100 बटा 3 मतलब 33.33% बी विल बी आंसर। काम खत्म। ठीक है, बात समझ में आया? कैसे किए एक बार देख लीजिए। यहां पे बोल रहा है मूलधन 2 साल में 1250 और 5 साल में कितना? 2000। तो यहां पे कितना का अंतर? 750 रुपया का अंतर। तो 750 3 साल में, 750 3 साल में बढ़ रहा है, तो 1 साल में कितना? 250 रुपया। 250 रुपया 1 साल में बढ़ रहा है ना, तो 250 रुपया 1 साल में बढ़ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में कितना? 250 रुपया। मूलधन कितना? 1250। 1250 नहीं 750, 750। तो वहां पे 250 750 में कितना परसेंट है भाई साहब? कितना? 1/3, 33.33%। ठीक है, हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। जब दो लेन अच्छा रेखाएं हैं, तो रेखाएं दो, जब दो तिर्यक रेखा होगा, तिर्यक होगा, तिर्यक तिर्यक रेखा 3 समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है, तो पहली तिर्यक रेखा तिर्यक है भाई साहब, ये गलती हो गई है। निर्मित अंतःखंड का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंड का अनुपात क्या है? क्वेश्चन ये है, 2 रेखा है ऐसे, 3 रेखा को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रहे हैं। जब 2 तिर्यक रेखा में 2 तिर्यक रेखा ऐसे काट दिया, ठीक है। तो बोला जा रहा है जब 2 समानांतर है, ये L1 है, ये L2 है, L3 है, मान के चलिए, तो समानांतर यदि है तो बोला जा रहा है जब एक तिर्यक रेखा कट करे तो इसका जो अंतःखंड का रेशियो है वो क्या है? वो है सर 3:4। तो ये वाला क्या होगा? क्या होगा? ये वाला क्या होगा? तो ये यदि पैरेलल है भाई साहब, यदि पैरेलल है, सारे ये दोनों पैरेलल है, तो ब्रह्मांड तक भी जाएगा तो ये पैरेलल ही जाएगा, बराबर ही जाएगा दूरी। तो यहां पे यदि 3 है तो यहां भी 3 होगा, यहां पे यदि 4 है, यहां पे 4 है तो यहां भी 4 ही होगा, मतलब बराबर रेशियो में कट करेगा। यदि ये 3:4 है, दूसरा 3:4 ही रहेगा, चौथा भी पांचवा भी कुछ भी कटे, यहां पे कुछ करते रहे, कुछ मतलब नहीं है, वो बराबर रेशियो में करता रहेगा, 3:4 ही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखिए, ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, बी की आयु सी की आयु का 1/3 के बराबर है, ए बी और सी की आयु का योगफल 42 वर्ष है, ए और बी की आयु का योगफल क्या होगा? ठीक है, निकाल देंगे ए बी और सी। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो 90% चांसेज है जो पहला लाइन छोड़ के चले दूसरा लाइन से चले, ठीक है, क्योंकि आपको मानने में सुलभता होगी। हम नहीं बोल रहे हैं तो पहला से करेंगे तो नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है। दूसरा लाइन से मानेंगे तो मानने में, जैसे पहले हमको मान लिए 1, तो आपको यदि 3 गुना बोले तो 3 बोल देंगे। यदि वहीं पे बोले आप 3 गुना, हम आपके 1/3 छोटे हैं तो थोड़ा उल्टा लगेगा। तो इसी उल्टा को सीधा हमेशा चलने के लिए आप पहला लाइन वहीं दूसरा लाइन से मानिए। अब इसको छोड़ते हैं, बी की आयु सी की आयु का 1/3 है, बी की आयु सी की आयु का 1/3 है, तो सी यदि 3 है तो बी 1/3 1 मान सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? ठीक ना? सी बी की आयु सी की आयु का 1/3 है, तो सी यदि 3 है तो 1/3 मतलब 1 है। ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है, ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है। अब देखिए ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है, तो ए यदि बी यदि 1 है तो दुगुनी कितना? 2। काम खत्म, मान गया, अब कुछ करना ही नहीं है। अब तीनों का योग 42 है, मतलब कितना? 3 1 2 1 3 1 6 का वैल्यू कितना? 42, 6 का 42, 1 का वैल्यू कितना? 7। बोल क्या रहा है? ए और बी का योग, ए बी को 3 2 1 3, 3 का वैल्यू कितना? 3 का वैल्यू कितना? 21 वर्ष हो जाएगा, डी विल बी आंसर। काम खत्म। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे। तो ये सब क्वेश्चन को इस तरह से करना है। अब देखिए, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूछा, इसमें थोड़ा कंसेप्ट लगा हुआ है। अब देखो सर कैसे कंसेप्ट है और कैसे क्वेश्चन होगा ये। 48 72 एक अन्य संख्या x का लघुत्तम समावर्तक 576 है, तो नीचे दिए गए मानों में कौन सा x का मान हो सकता है? पहले पूछता था 3 संख्या लेके एलसीएम, मगर यहां पे संख्या गैप कर दिया। ठीक, अब देखो सर 48 है, 48 है, 48 को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 12 चौका 48 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 8 6 के 48 भी लिख सकते हैं, ठीक ठीक। तो 12 8 6 के 48, हाँ, तो यहां पे 16 के 48 भी लिख सकते हैं। तो 16 का 48 मतलब 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 गुने 3 लिख सकते हैं कि नहीं इसको? हाँ या ना?
72, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 8 72, 9 8 72, 9 के 3 के स्क्वायर और 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब एक संख्या x है, उसके बारे में पता नहीं है हमको। अब इसका एलसीएम कितना है, 576। 576 मतलब 24 गुने 24, 24 गुने 24 मतलब 8 फिर 24, तो 8 2 के पावर 8 मतलब 2 के पावर 3 और 3 और 2 के पावर 3 गुने 3, हाँ है ना, सही है ना, 8 24 गुने 24 लिख दिए, ठीक है। अब ये बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 3 पावर 2। अब ये बताइए हमको यहां पे एलसीएम जो होता है वो कैसे निकाला जाता है। सर एलसीएम जो होता है ना, तो जो मैक्सिमम पावर जाता है ना, जो वो लिखा जाता है इस यहां पे। तो यहां पे 2 के पावर 4 है, यहां पे 2 के पावर 3 है, यहां पे 2 के पावर 6 कैसे आ गया, कैसे आ गया सर, 2 के पावर 6 तो कहीं रहा होगा, तो ये कंफर्म बात है x में 2 के पावर 6 रहा होगा, तभी यहां पे 2 के पावर 6 आया है। क्योंकि जब एलसीएम लेते हैं तो मैक्सिमम पावर का कॉमन लेते हैं, बात समझ में आया कि नहीं। तो मैक्सिमम पावर का यदि कॉमन लेंगे तो यहां पे 2 के पावर 6 तो नहीं है ना, तो यहां पे ये 2 के पावर 6 तो होगा, इसको पीला से लिखते हैं, ठीक है, ये 2 के पावर 6 तो होगा। अब यहां पे बताइए, अब 3 के पावर 2 है, ठीक है, अब 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर 1 यहां पे, 3 के पावर 2 यहां पे। अब यहां 3 के पावर नहीं भी रहेगा तो एलसीएम इतना ही होगा, ठीक है। यदि रहेगा तो 3 के पावर 0 भी रह सकता है, 1 भी रह सकता है और 2 भी रह सकता है, ठीक है। तो यहां पे संख्या की पॉसिबिलिटी है ये 2 के पावर 6, 3 के पावर 0 कुछ भी नहीं, 1 भी, 1 हो सकता है, 2 के पावर 6 गुने 3 हो सकता है, 2 के पावर 6 गुने 3 के पावर 2 हो सकता है, ठीक है। तीसरा नहीं होगा, क्योंकि 3 के पावर जब 3 करिएगा तो यहां पे 3 के पावर 3 आ जाएगा, जो कि नहीं है, सही है। अब देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन में से क्या आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 32 64 तो नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो गया। अब यहां पे 64 192 ऑप्शन में है, हो गया, काम खत्म है, सी विल बी आंसर, काम खत्म। तो अब यहां पे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है x क्या क्या संख्या हो सकता है उसका सम बता दो, तो यहां पे 3 संख्या हो सकता है, उसका सम बता देते आप। बात समझ में आया कि नहीं, कैसे, एक बार और समझ लीजिए। 48 72 x है 48 को इतना लिख सकते हैं, 72 को इतना, x को क्या निकालना ही है, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, x यहां पे 2 के पावर 6 है, तो एक संख्या किसी में 2 के पावर 6 रहना चाहिए ना एलसीएम निकालने के लिए, तो ना इसमें है ना इसमें, तो इसमें होगा, ये कंफर्म हो गई, ये फिक्स हो गई, ये 2 के पावर 6 फिक्स हो गई। अब धारी कौन करेगा, 3, क्योंकि 2 के पावर 3 के पावर 2 आया, 3 के पावर 1 है, यहां पे 3 के पावर 2 ऑलरेडी है, तो यहां पे 3 के पावर कुछ भी नहीं रहता तो तब भी एलसीएम इतना ही होता, 3 के पावर 1 रहता तब भी एलसीएम इतना ही होता, 3 के पावर 2 रहता तब भी एलसीएम इतना ही होता, तो वहां पे 3 पॉसिबिलिटी बन गया और यहां पे ऑप्शन एक ही है, तो काम खत्म। चलिए ये सब क्वेश्चन बढ़िया है, ये सब यदि क्वेश्चन करके आते हैं तो मजा आ जाएगा। आइए देखिए, यदि द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर प्लस bx प्लस 4 का मूलों का योग 9 है तो b का मान क्या होगा, मूल का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए माइनस बी बटा ए कितना 5। अब अल्फा प्लस बीटा 9 ही दे रखा है भाई, माइनस बी बटा 5, तो ये b बराबर कितना हो जाएगा 45 माइनस 45, ठीक है, तो बी डी विल बी आंसर। आइए ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यदि दुकानदार किसी पुस्तक को 14% हानि पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया की वृद्धि होती है तो उससे 6% लाभ होता तो पुस्तक की क्रय मूल्य क्या होगा। जब आप उसको -14 पर बेच रहे हैं, अब इसको -14 से जब इसको +6 पर ले जा रहे हैं तो 100 रुपया की वृद्धि हो रही है, क्या 100 रुपया की वृद्धि मतलब क्या, कितना बढ़ा, 20% बढ़ा है, तो 20% के कारण ही 100 रुपया बढ़ा, तो 100 रुपया हो गया। पूछ क्या रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100%, तो 20% की वैल्यू 100 रुपया, तो 100% में 500 गुना कर दीजिए, 100% बराबर कितना 500 रुपया, आंसर विल बी कौन सी, ए। अब देखिए क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, अरे क्लियरली दिख रहा है भाई। अब देखिए यहां पे नीचे दी गई रेखा में ln का समांतर 2x प्लस वाई, देखिए अब यहां पे काम खत्म, यहां पे x और y का इक्वेशन पूछा, थोड़ा बड़ा करता हूं इसको, दिख रहा है, हाँ सही दिख रहा है। अब देखिए यहां पे x कितना होगा y कितना होगा देख लेते हैं, ये भाई साहब कितना है 60 है, तो ये 60 होगा 60, तो ये यदि 60 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों का योग 120 होता, तो y कितना हो गया, y हो गया 120, ठीक है। अब यहां पे ये दोनों का सम कितना होगा 180, तो ये हुआ x कितना हो जाएगा 75, काम खत्म। अब चाहिए क्या 2x मतलब क्या, 2x मतलब क्या 150, 75 गुना 150, y कितना 120, कितना हो जाएगा 270, काम खत्म है, ए विल बी आंसर, ठीक है। चलिए
दिख नहीं रहा क्या वहां पे लिखा मैंने जो? अच्छा पीला नहीं दिख रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दिया। अब आइए क्या है क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 से 2000 कम है। भाई साहब कौन सा लैंग्वेज है? 3000 बोल देते डायरेक्ट। डीलर उस पर 10% की छूट देता है, उसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य 5% की छूट देता है, ग्राहक को अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? 5000 में 2000 का मतलब कितना? 3000 था, ठीक है। अब 10% छूट मतलब क्या? 9/10। अब यहां पे 5% की छूट मतलब क्या? 19/5% मतलब 95/100 मतलब 19/20। अब ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये 2 से कटेगा कुछ 150। लास्ट में कितना आ जाएगा? अरे कुछ गलती किया क्या मैंने? 2 जीरो, अच्छा 2 जीरो कटा तो 15, एक ही होगा ना, एक ही होगा। तो लास्ट में 15 तो 45, 5 आएगा लास्ट में, तो 5 एक ही ऑप्शन है, डी विल बी आंसर। दूसरा करने की जरूरत है ही नहीं। अरे भाई साहब यहां गुना करने की जरूरत नहीं है ना। 45 और फिर 9, 45 5 ही आएगा, एक लास्ट वाला 5 एक ही दिख रहा है यहाँ पे 19, डी। ये क्या है? 10 आवास संख्या किसी समुच्चय महत्तम समावर्तक क्या होगा? को प्राइम का कोई भी समुच्चय रहेगा उसका महत्तम समावर्तक ऑलवेज एक होगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आंसर विल बी ए। तो ठीक है, ये आपका हुआ। अभी फिर आते हैं, रोज ही आएगा सेट, और उसको अभी आता हूं मैं यहाँ पे। कैसा लगा सेशन एक बार बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।